नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल यानी कि पूरे सप्ताह कैसा रहेगा आपका दिन, कैसे करनी है अपने दिन की शुरुआत, ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने दिन को और शुभ बना सकते हैं। हर बार की तरह एक बार हम फिर हाजिर हैं लेकर साप्ताहिक राशिफल और हमारे साथ हैं आचार्य प्रदीप राहल जी। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपका आगामी सप्ताह कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के अनुसार कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। और साथ ही आज हम एक विशेष योग की भी चर्चा करेंगे। क्या है वो विशेष योग? पंच महापुरुष राजयोग। ये पंच महापुरुष राजयोग वास्तव में है क्या और क्यों कहा जाता है पंच महापुरुष को राजयोग, इसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल से। तो प्रदीप जी, इसके बारे में सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों की शुरुआत सप्ताह के स्टार्टिंग में, सप्ताह की शुरुआत में कुछ नकारात्मक वे में होगी। यानी कि वहाँ पर आपको कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको फाइनेंशियल नुकसान हो जाए जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़े। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, आपका छोटा मोटा नुकसान होगा, लेकिन वो सिर्फ आपका 1 या 2 दिन आपके खराब कर सकता है। लेकिन उसके बाद सप्ताह के दूसरे तीसरे दिन से आपके साथ भाग्य की पूरी सपोर्ट आपके साथ होने वाली है, आपके पिता की सपोर्ट होने वाली है। यानी कि धर्म के प्रति आपका मन भी, रुझान भी उधर जाएगा और आपको भाग्य पूर्ण रूप से सपोर्ट करने वाला है। इसके साथ साथ आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं इस सप्ताह में होने वाली हैं तथा सप्ताह के अंत तक आते आते आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो चमकने वाली है। वहाँ पे आपकी पदोन्नति होने वाली है। यानी कि कुल मिला के मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सिर्फ अगर हम उसके 1 या 2 दिन को इग्नोर कर दें जो स्टार्टिंग में है। इस सप्ताह को और अच्छा बनाने के लिए, यानी कि जो सप्ताह में स्टार्टिंग में कुछ आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उससे बचने के लिए अगर आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ करते हैं तो आपको वो भी सडन फाइनेंशियल नुकसान नहीं हो पाएगा। भगवान हनुमान आपकी वहाँ प्रोटेक्शन का काम करेंगे और आपको उन नुकसानों से बचाएंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अति उत्तम रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों की सप्ताह काफ़ी आनंददायक रहने वाला है। किस प्रकार रहने वाला है? सबसे पहले तो जो मैरिड कपल्स हैं उनका इस सप्ताह आपस में एक दूसरे से तालमेल विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है तथा उसी प्रकार वो इस सप्ताह को मिलजुल कर आनंद पूर्वक बिताने वाले हैं। जो अनमैरिड हैं उनकी इस सप्ताह शादी पक्की हो सकती है। इसके साथ साथ उनकी ट्रैवलिंग होनी है तथा फाइनेंशियल गेन्स उनकी कुंडली में इस प्रकार दिखते हैं। यानी कि वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह विशेष रूप से फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ से आपको विशेष लाभ हो सकता है। यानी कि आपको इस सप्ताह थोड़ा सा अगर आप रिस्क भी लेते हैं तो आपका काम बनने वाला है। लेकिन सोच समझ के रिस्क लेना है। ऐसा नहीं कि हमने बोला है तो आप अनाधुंध कुछ भी रिस्क लें। अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं तो विशेष रूप से आपको फाइनेंशियल गेन्स इस सप्ताह होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी मैटर पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है तो वो पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाली है। यानी कि वहाँ पे आपके फेवर में रिजल्ट आने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी आपका कोई ऐसा कार्य था जो लिटिगेशन में फंसा हुआ था, जो कानूनी बाधा जिसमें बनी हुई थी, तो इस सप्ताह आपको वहाँ पर भी सक्सेस मिलने वाली है। यानी कि वृष राशि के जातक इस सप्ताह में कुल मिला के विजयी रहने वाले हैं। फाइनेंशियल गेन्स उनको होने वाले हैं। तो मिथुन राशि के जातकों की शुरुआत जो होगी आपके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ होने वाली है। यानी कि आपके अंदर एक जज्बा आ जाएगा काम करने का, तो उसमें आपके फेवर में रिजल्ट आने वाले हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं, या अगर आप किसी परीक्षा में भी भाग ले रहे हैं जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो वो भी आपके फेवर में आने वाला है। यानी कि जो छात्र छात्राएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जो किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए भी अच्छा है। अगर आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां पे आपको टारगेट्स दिए जाते हैं तो वहां पर भी आप विशेष रूप से अच्छा करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप
कि लव लाइफ अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी तो लव लाइफ भी आपकी इस सप्ताह स्टार्ट हो सकती है। जो व्यक्ति व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिन व्यक्तियों का अपना कार्य है, उन व्यक्तियों के सेकेंड हाफ में इस सप्ताह आपको, अगर आप कोई नया पार्टनर देख रहे हैं, आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाली है। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि सप्ताह के अंत में, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का जो भी आप वाहन चलाते हैं उसको सावधानी पूर्वक चलाएं। ऐसा हो सकता है कि आपको छोटी मोटी किसी दुर्घटना का सामना करना पड़े। इसके अलावा आपका पूरा सप्ताह विशेष रूप से आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा। तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह मिला जुला कुछ रहने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके संतान पक्ष की, तो वहाँ पे तो ये रिजल्ट आपके फेवर में लेके आएगा। यानी कि अगर आपकी संतान किसी भी परीक्षा में भाग ले रही है, या उनका विवाह की बात चल रही है, या उनके जॉब की, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई बातें हैं, तो वहाँ पे विशेष रूप से आपकी संतान को अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपके, मैं शत्रु पक्ष की बात करूं, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको नित्य प्रतिदिन आपके शत्रुओं से 2 हाथ करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से जो आपके करीबी लोग हैं उनसे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ने वाली है। और किस प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रह सकता है? इस सप्ताह के मिड में अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कोई आप विदेश में घूमना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग का मौका मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत होगी आपके घर के माहौल के। आपके घर का माहौल जो है वो अति उत्तम रहने वाला है। आप कुछ हद तक रिएक्टिव रहेंगे, यानी कि जल्दी जल्दी आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको अपनी माता से, अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से आपको वहाँ पर फुल सपोर्ट मिलने वाला है। यानी कि जब भी आप घर में एंटर होंगे, वर्क प्लेस पे मेहनत करके आएंगे और घर में आप एंटर होंगे, तो आपको वहाँ पर खुशियाँ मिलने वाली हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह यकीन मानिए वो आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। यानी कि अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का, तो इस सप्ताह आपका वो प्लानिंग कंप्लीट हो सकती है। इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जैसे मैंने कहा, इस सप्ताह आपको काफ़ी वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि वहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट, कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, और वो सारे आप काम कर भी पाएंगे। यानी कि इस सप्ताह आपको वर्क प्रेशर काफ़ी रहने वाला है, वहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स आने वाले हैं। जिन जातकों को अभी तक हायर एजुकेशन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि हायर एजुकेशन में वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपनी हायर एजुकेशन, उनकी कुछ अड़चनें आ रही थी उसको कंप्लीट करने में, तो इस सप्ताह उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप इस सप्ताह वाहन भी या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आपके मित्रों से होगी। यानी कि जो आपके मित्र हैं वहाँ से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। मित्रों के साथ आप मौज मस्ती करने वाले हैं। यानी कि इस सप्ताह में जहाँ तक बात है आपके मित्रों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, उनके साथ आपके संबंध सुधरने वाले हैं। इसके साथ साथ विशेष रूप से अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, विशेष रूप से अगर आपके छोटे भाई हैं, तो वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करने वाले हैं, या उनकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपको कुछ ऐसे रिजल्ट मिलने वाले हैं जिनसे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। यानी कि उनकी वजह से आपके जीवन में कुछ खुशियां आने वाली हैं। इसके साथ साथ सप्ताह के मिड में आपकी माता से आपको विशेष रूप से स्नेह मिलने वाला है। यानी कि आपकी माता आपके हर प्रोजेक्ट में, हर कार्य में आपको सपोर्ट करने वाली है। सप्ताह के अंत तक आते आते कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपकी राशि में दिख रही हैं। यानी कि सप्ताह के अंत तक आते आते कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपको होने वाले हैं, कुछ यात्राएं भी आपकी होने वाली हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि सप्ताह के अंत में किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी बीमारी का आपको ना सामना करना पड़े। यानी कि आपको विशेष रूप से अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा, लेकिन वो कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं होने वाली। ओवरऑल आपका ये सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी छोटी मोटी कोई मौसमी बीमारी आपको लग सकती है। तो अगर उसका ध्यान रखेंगे तो इस सप्ताह में आपको आपके अनुकूल जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे माता से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके मित्रों से जुड़ी हुई कोई बात हो, वहाँ पे आपको विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तो तुला राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह विशेष रूप के जो आपकी वाणी होगी वो अति मधुर रहने वाली है। वैसे भी आपकी जो प्रवृत्ति है, जो आपका नेचर है, वो बैलेंस रखने का है, लेकिन इस सप्ताह विशेष रूप से आप हर कार्य अपनी वाणी के प्रभाव से निकाल पाएंगे। यानी कि आपकी वाणी में विशेष रूप से शहद घुला हुआ इस समय रहने वाला है, यानी कि बहुत मीठा बोलने वाले हैं। अगर पहले से कोई भी आपका कोई कानूनी
कानून से जुड़ा हुआ या गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ था। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे बिजनेस में थे जहाँ पे आप टेंडर्स वगैरह लेते हैं, गवर्नमेंट टेंडर जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो या किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य आपका जो गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलने वाला था, तो वो इस सप्ताह वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो उसमें कुछ अड़चनें चल रही थी वो दूर हो जाएंगी और वहाँ पर आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अगर आप किसी ऐसी परीक्षा में भाग ले रहे थे जैसे कि आप जहाँ पे आपको काफ़ी कंपटीशन की ज़रूरत पड़ने वाली थी और अभी तक आपकी वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, यानी कि अभी तक आप सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। या कोई भी ऐसे जातक जो अपनी लाइफ में जॉब चेंज देख रहे थे, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रहे थे, किसी एक जॉब में करते करते वो बोर हो गए तो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का मौके का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस सप्ताह उनको वो न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में उनकी तरक्की होने वाली है। तो तुला राशि के जातकों के लिए आपकी वाणी, आपका फाइनेंस और आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दस्तक देने वाली हैं। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह सबसे पहले शुरुआत होगी आपके मान सम्मान के साथ, यानी कि जो पिछले हफ्तों में आपने कार्य किया है उनका आपको इस सप्ताह रिवॉर्ड मिलने वाला है, यानी कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपकी आउटिंग भी होते हुए दिख रही है, यानी कि आप कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई ट्रैवलिंग नहीं होगी, वो आपकी पूर्ण रूप से ट्रैवलिंग होगी फन वाली, यानी कि मौज मस्ती वाली। इसके साथ साथ इस सप्ताह के अंत में आके आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगी। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी होगी, विशेष रूप से भूमि से, मकान भी नहीं, भूमि से, जैसे प्लॉट वगैरह की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको आप खरीद सकते हैं और आगे चल के उसमें विशेष रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में मिले जुले रिजल्ट आने वाले हैं। सबसे पहले तो सप्ताह की शुरुआत में कुछ आपकी ऐसी ट्रैवलिंग हो सकती है जो अननेसेसरी अनवांटेड ट्रैवलिंग होती है, जिनसे आपको हमें किसी विशेष प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता, सिर्फ हो जाती है ट्रैवलिंग कहने के लिए। तो उसकी वजह से आपको कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस भी महसूस हो सकता है, या अगर पहले से आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, कोई बीमारी पहले से चली आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वो वापसी बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाए। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते आपके जो फाइनेंशियल लॉसेस स्टार्टिंग में होते हुए दिख रहे हैं वो उनकी भरपाई भी हो जाएगी, यानी कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी जिनसे आपको फाइनेंशियल गेंस होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप का कोई मकान था जिसको आप बेचना चाह रहे थे, खरीदना नहीं, जिसको आप बेचना चाह रहे थे और अभी तक वो आपकी भूमि बिक नहीं रही थी, तो इस सप्ताह के अंत तक आते आते वो आपकी डील कंप्लीट हो सकती है, यानी कि जिन भी रेट्स में या जिस भी प्रकार से आप उनको बेचने की कोशिश कर रहे थे और अभी तक नहीं बेच पा रहे थे, तो इस सप्ताह के अंत में आप उसको बेच पाएंगे। इसके साथ साथ आपकी संतान से आपको विशेष रूप से इस सप्ताह में कुछ लाभ मिलने वाला है, या कुछ सुखद समाचार आपको मिलने वाले हैं, या खुद अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे और अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई थी, तो इस सप्ताह आपको वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। या अगर आप विवाह योग्य व्यक्ति हैं तो इस सप्ताह आपको वहाँ से भी कुछ समाचार मिलेंगे, यानी कि आपका विवाह पक्का हो सकता है। तो कुल मिला के धनु राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से ये सप्ताह अच्छा ही रहेगा। सिर्फ स्टार्टिंग में 1-2 दिन अगर वो अपनी हेल्थ का और कुछ अनवांटेड ट्रैवलिंग का ध्यान रखते हैं, तो बाकी कुल मिला के ये सप्ताह अच्छा ही रहने वाला है। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत तो कुछ फाइनेंशियल गेन से हो सकती है, लेकिन सप्ताह के मिड में और अंत तक आते आते आप देखेंगे कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं अचानक से, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक आइटम है आपके घर में, वो अचानक से ख़राब हो जाए, आपका मोबाइल है वो अचानक से टूट जाए, तो इस प्रकार के कुछ आपको फाइनेंशियल लॉसेस इस सप्ताह हो सकते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन एक चीज़ आपके लिए काफ़ी विशेष रूप से अच्छी होने वाली है, अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे थे, आप बाहर जाना चाहते थे, तो इस सप्ताह वहाँ से आपको गुड न्यूज़ आ सकती है, यानी कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगा था, वीज़ा पेंडिंग में था, या आपको डेट्स नहीं मिल रही थी, या किसी भी प्रकार से अगर आपका वो कार्य अटका हुआ था, तो इस सप्ताह में वहाँ से आपको विशेष रूप से लाभ होने वाला है, यानी कि आप फ़ौरन जा पाएंगे, वो भी परमानेंट सेटलमेंट आपका वहाँ पर हो सकता है। इस सप्ताह में एक और अच्छी चीज़ आपके साथ होने वाली है, यानी कि इस सप्ताह आप विशेष रूप से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह कोई विशेष रूप से लाभदायक तो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा नकारात्मक ही रहने वाला है। सबसे पहले तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके अपने कलीग के साथ, अपने बॉस के साथ वहाँ पे खटपट हो सकती है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वहाँ पे आपस में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो वहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है कि वर्क प्लेस में किसी भी प्रकार की आप
कहा सुनी में इन्वॉल्व ना हो, किसी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, अदरवाइज़ आपको आगे चल के पछताना पड़ सकता है। एक चीज़ आपको और विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी कि अपनी वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है। वहाँ पर आपको जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप जल्दबाजी में किसी रिएक्शंस में आके अगर आप कुछ बोल जाएंगे तो उसके कारण से आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी आपको अनफोर्सीन इवेंट देखने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन में आ सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह विशेष रूप से अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो आपको कुछ ट्रैवलिंग होने वाली है आपकी, और ट्रैवलिंग आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होंगी, यानी कि आप देश विदेश घूमने का आपको मौका मिलने वाला है इस सप्ताह में। इसके साथ साथ जो सप्ताह का मिड पॉइंट होगा वहाँ पर आपका प्रमोशन, मान के चलिए कि आपका प्रमोशन होना तय है, यानी कि प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ आपकी इस सप्ताह चमकने वाली है। इसके साथ साथ जो अभी तक जातक अपना मकान बनाने की सोच रहे थे और अभी तक उनका मकान नहीं बन पाया है, तो इस सप्ताह उस मकान की शुरुआत हो सकती है। या जिन लोगों की अभी तक मीन राशि वाले जातकों की जिनकी अभी तक लव लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इस सप्ताह लव लाइफ में आपको विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। या मीन राशि के जातक जो व्यापार में इन्वॉल्व थे और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे थे, अभी तक एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, आपका बिजनेस इस सप्ताह एक्सपेंड भी होगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, चाहे हम जिस भी एंगल से बात करें। दिलीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बड़ी बात और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नित्य राशिफल के अलावा भी आपने हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो देखा आपने कि किस प्रकार से 12 राशियां जो हमारी हैं उनके हिसाब से हमें साप्ताहिक राशिफल जो हमारा था उसके हिसाब से हम कैसे अपने आगामी सप्ताह की शुरुआत करें। और आपने जाना कि पंच महापुरुष राजयोग होता क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से अगले हफ्ते हम फिर एक बार आपके साथ हाजिर होंगे और राशियों के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ ऐसे विकट योगों के बारे में जिनका हमारे जीवन में बड़ा ही विशेष प्रभाव पड़ता है। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।